बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मश्क नंबर 5.1 शुरू करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 140 पे है। इसका सवाल नंबर 1 कुछ ऐसा है कि मसलस की दो अज़ला की लंबाइयाँ, कोई ट्रायंगल है, मैं इसे ए, इसे बी, इसे सी कह लेता हूँ। मैंने किसी प्रोपोर्शन में नहीं बनाई, लेकिन बहरहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैं लिख रहा हूँ 10, 15, ताकि ना डिस्कस करना आसान हो, सवाल को समझना और उसको सॉल्व करना आसान हो। लेकिन ये किसी भी बहरहाल प्रॉपर स्केल के मुताबिक नहीं बनी हुई। अच्छा, तीसरी ज़िले की लंबाई जो है ना वो पूछ रहे हैं क्या होगी, 5 होगी, 20 होगी, 25 होगी कि 30 होगी। ये चार चॉइसेस है हमारे पास। अच्छा, अब आप ना एक अगला थ्योरम पढ़ेंगे काल्बन, ये थ्योरम नंबर 2 है। उसमें उन्होंने बताया हुआ कि दो मसलस के दो अज़ला की लंबाइयाँ जो हैं उनका जो सम होता है, ठीक है, यानी कि मजमुआ वो तीसरे से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मसलस की या ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 10 और 15 हमें दिया हुआ है ना, ये टोटल बनता है 25, ठीक है। अब 25 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आप इस चीज़ पे इक्तफ़ा ना कीजिएगा, आप ये भी तो देखें ना कि अगर मैं 5 फ़र्ज़ कर लेता हूँ तो अगर, और याद रखिएगा कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। अगर मैं 10 जमा 5 करता हूँ, फ़र्ज़ करो कि मैं समझता हूँ कि 5 आंसर है, तो 10 जमा 5 क्या होता है, 15। अब 15 बड़ा नहीं है ना 15 से, ये वाला 15 जो है तीसरी साइड जो है, लिहाजा 5 जवाब ठीक नहीं है। ओके, अब अगला वाला जवाब लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये जवाब यहाँ पे 20 है, तो क्या होगा, 10 जमा 20 बराबर है 30 के। 30 बड़ा है 15 से, चलो जी ये ठीक हो गया। अब मैं ये दो साइडें ले लेता हूँ, 10 जमा 15 बराबर है 25 के। 25 बड़ा है 20 से, चलो जी ये भी कंडीशन ठीक होगी। मैं तीनों साइडों को चेक कर रहा हूँ, ये आपने ज़रूर करना है। ऐसा ना हो कि आप एक साइड को चेक कर लें तो वो लगे कि आपको तीसरी से बड़ी, आप कहते हैं हाँ जी ये जवाब है, ऐसा नहीं जैसे कि इस सूरत में हुआ था। अब मैं तीसरी साइड को चेक कर रहा हूँ, 20 को और 15 को, ये क्या होगा 35। 35 बड़ा है ना 10 से, ये वाला जो 10 है जो तीसरी साइड है, लिहाजा जो 20 अगर जवाब लेना 20 तो वो तीनों साइडों को चेक कर रहे हैं तो वो ठीक हो जाती है, लिहाजा जवाब ये है। अब मैं 25 और 30 को भी चेक कर लेता हूँ जस्ट इन केस। अगर मैं यहाँ 25 लगाता हूँ, मुझे मालूम नहीं जवाब ठीक है कि नहीं ठीक, 20 तो ठीक हो चुका है, मैं 25 फ़र्ज़ कर लगाता हूँ तो क्या होगा 10 + 25 क्या होगा 35। 35 बड़ा है 15 से, एक कंडीशन ठीक होगी। अब मैं इसको और इसको जमा करता हूँ, 10 + 15 क्या होता है 25। अब 25 बड़ा नहीं है ना इस वाले 25 जो तीसरी साइड है, लिहाजा ये भी कंडीशन गलत होगी, तो 25 भी जवाब नहीं। और 30 को आप चेक कर लें, तो 30 को लें तो 10 + 30 क्या होता है 40। 40 बड़ा है 15 से, बिल्कुल ठीक है जी। अब इसको और इसको जमा कर लें, 10 जमा 15 क्या होगा 25। 25 बड़ा नहीं है 30 से, ये गलत होगी, लिहाजा 30 भी जवाब नहीं है। तो हमारा जो वाहिद जवाब है वो 20 ठीक है इसमें, ठीक है जी। ये बार आपने याद रखना है कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 1 हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। उसमें वो ये कहते हैं कि उन्होंने दो शेप्स दी हुई हैं, दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं। ये GHI है, इसमें ये साइड 4, उसकी लेंथ है 4, कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी है, ये उन्होंने बताया नहीं हुआ। ये 7 है और ये 60 का एंगल है। और एक और ट्रायंगल है, उसमें भी ये साइड 7 की है, इसको ये E इस पॉइंट को कहते हैं, इधर D कहते हैं, और इस पॉइंट को F कहते हैं। इस चीज़ को भूल जाए यहाँ।
तो ये भी 4 है, यानी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग जो उनकी साइड है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 7 है, ये भी 7 है। ये एंगल 70 का, ये 60 का एंगल था, 70 का। तो आपको अब तक पता चल गया होगा ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये बराबर है, बराबर है। तो एक तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। तो ये अगर एंगल 60 का है और ये 70 का है तो लाजमन जो ये वाली साइड है वो बड़ी होगी इसकी निस्बत। ठीक है, तो आप देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। एक स्टेटमेंट क्या है जी कि डी एफ जो है ना वो बड़ा है जी जे से। डी एफ बड़ा है जी जी जे से। सॉरी ये जे है, सॉरी। डी एफ बड़ा है जी जे से, मेरी बिल्कुल ठीक है, ये सही बात है क्योंकि डी एफ के सामने वाला एंगल बड़ा। दूसरी स्टेटमेंट क्या है जी कि डी एफ छोटा है जी जे से, यानी कि इसकी उल्टी बता रहे हैं, वो तो गलत है क्योंकि ये एंगल बड़ा है ना, ये एंगल बड़ा तो उसके सामने वाली साइड ये बड़ी होगी बनिस्बत इसके। सी वाली क्या है जी, डी एफ बराबर है जी जे के। डी एफ बराबर है जी जे के, ये गलत होगा क्योंकि ये एंगल 70 का, ये 60 का। और आखिरी वाली क्या है कि आखिरी वाली कंडीशन ये है कि सॉरी चॉइस ये है कि डी एफ बराबर है 11 के। ये कह रहे हैं कि वो 11 के बराबर है। तो इसको भी वो चेक कर लें, चेक करके हम फैसला करते हैं। तो इन दो साइडों को जमा करें, 4 प्लस 11 क्या आता है 15, 15 बड़ा है 7 से, ठीक है। अब इसको और इसको जमा करें, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11, 11 बड़ा तो नहीं है ना इस साइड से 11 से, लिहाजा ये भी गलत है। तो वाहिद जो जो ठीक है स्टेटमेंट जिन्होंने दी हुई वो ए वाली है, ये वाली। सवाल है कि जी सवाल नंबर 3, साबित करें कि मसलस के दो अजला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िले से छोटा होता है। दो अजला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िले से छोटा होता है। ये देखें जी, ये एक ट्रायंगल है। मैं आपको बता दूं कहना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको ले लें, फ़र्ज़ करें ए पॉइंट ले लें, इसको बी ले लें और इसको सी ले लें। वो ये कह रहे हैं कि ए बी में से अगर आप ए सी माइनस कर दें, ये छोटा होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ बी सी से। अगेन मेरी डायग्राम कोई स्केल के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई दो साइडें ले लें। अभी मैंने सिर्फ ये लिया है और ये लिया है, ए बी में से बी सी निकाल दें तो इनका जो डिफरेंस है वो छोटा होना चाहिए। सॉरी, अभी मैंने ए बी और ए सी लिया, ये लिया, ये नहीं ली। ठीक है, तो दिस साइड माइनस दिस साइड का जो आंसर आएगा वो छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से। अब अगर मैं इस साइड में से ये साइड निकालूं, ए बी माइनस बी सी, ये छोटी होनी चाहिए जो अगर तीसरी वाली साइड है ए सी के। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप पॉसिबिलिटी से मेरा ख्याल है वो 6 बन जाती है, इसमें से इसको निकालें और इसमें से इसको निकालें, दो साइडों की जो ना वो दो पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। लेकिन मैं सिर्फ आपको तीन तीन ही लिख के दिखा रहा हूँ। आप फ़र्ज़ करें कि आप बी सी ले लें माइनस ए सी ले लें, तो छोटा होना चाहिए ए बी से। अगर आप इस साइड को ले लें और इस साइड को ले लें, दोनों को माइनस करें तो जो डिफरेंस आए ना वो इससे छोटा होना चाहिए। इस तरह अगेन मैंने कहा कि तीन मैंने लिखी हैं, इसकी 6 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मेरा इस वक्त मकसद ये था कि आपको क्वेश्चन समझाया जाए। आपने साबित करना है कि दो कोई सी साइडें ले लें, उनका डिफरेंस लें, वो जो डिफरेंस आएगा वो छोटा होगा तीसरी साइड से।
ये आपने साबित करना है, ठीक है। तो अगले पेज पे चलते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसकी जो हमारी अप्रोच होगी ना वो बड़ी सिमिलर होगी कि जो हमने पहले थ्योरम पढ़ा था ना 1 उससे। तो बहरहाल शुरू करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये एक ट्रायंगल है। थोड़ा सा मैं ज़रा मुख्तलिफ बनाना चाह रहा हूँ ताकि ज़रा वाज़ेह रहे। ये ठीक बनी। इसको ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं और इसको सी कह लेते हैं। अच्छा, अब ये जो साइड है ना, मैंने ऐसी ट्रायंगल बनाई है कि जिसमें ए सी जो है ना वो बड़ी है बी सी से, क्योंकि हमने कहा है ना कि हमारा सवाल ऐसा है कि आपने कोई भी दो साइडों को माइनस कर लें तो तीसरी साइड से बड़ा होगा। इसका मतलब ये कि इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, यानी कि उसकी सारी साइडें बराबर नहीं है, लिहाजा कोई साइड बड़ी है तो कोई छोटी है। तो मैंने अपने सवाल को आसान करने के लिए एज्यूम कर लिया है कि ये ए सी साइड बड़ी है बी सी से। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। अब अगर मैं ये साबित कर दूं, सॉरी, ए सी बड़ी है बी सी से भी बड़ी है और ए बी से भी बड़ी है, दोनों से बड़ी है, मैंने सबसे बड़ी बनाई है। बी सी से भी बड़ी है और ए सी जो है ना वो ए बी से भी बड़ी है। ये मेजरमेंट का निशान मैं अक्सर भूल जाता हूँ, आपने नहीं भूलना। अच्छा, अब मैं किसी तरह ये साबित कर दूं कि अगर इसमें से मैं ये माइनस करूं तो जवाब जो है ना इससे छोटा आना चाहिए ना। दोबारा बताता हूँ आपको, ए सी माइनस मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये जो जवाब है ये छोटा होना चाहिए मेजरमेंट ऑफ बी सी से। कि इस साइड में से मैं आपको दोबारा लाइन लगाता हूँ, ये देखें, इस साइड में से मैं ये साइड माइनस करने लगा हूँ और जो जवाब आएगा, देखें, ए सी में से ए बी माइनस कर लेंगे, जो जवाब आएगा मैं कहता हूँ कि वो मुझे प्रूफ करना है कि वो बी सी से छोटा होगा, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा अप्रोच के ऊपर कि ये साइड अलहदा है, ये साइड अलहदा है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इनको किसी तरह साबित करना। लेकिन अगर मैं इस लाइन के इक्वल एक पॉइंट इधर लगा लूँ, उस पॉइंट का फ़र्ज़ करें कि मैं डी कह लेता हूँ, तो अब मैंने तो साइडें कंपेयर करनी है, उनकी लेंथ कंपेयर करनी है। अब मेरा मसला आसान हो गया कि ये जितनी लेंथ थी उस लेंथ का मैंने इधर एक निशान लगा लिया डी, ठीक है। तो अब अगर मैं ये किसी तरह साबित कर दूं कि मेजरमेंट ऑफ ए सी माइनस मेजरमेंट ऑफ ए डी छोटा है मेजरमेंट ऑफ बी सी से, तो ये वही बात है क्योंकि ए बी और ए डी बराबर है। ये देखें क्यों मैं इस तरह कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि ये तो अलहदा लाइन है, ये अलहदा लाइन है, इस तरह माइनस तो करना मुमकिन नहीं है ना, मतलब साबित करने के लिए। लेकिन अगर इसको एक तरह से मैं उठा के इसके ऊपर ले आऊँ तो फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। देखना, अब ये एक ही लाइन में ये दोनों चीज़ें आ गई, तो अब मैं पॉसिबली, मतलब मेरे पास कुछ सोल्यूशन हो सकता। अच्छा, दूसरा ने काम ये करते हैं कि इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। अब जब मैं मिलाऊंगा तो ये साइड और ये साइड बराबर है ना, तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल बराबर होंगे ना। इस एंगल को फ़र्ज़ करें मैं एंगल 1 कह लेता हूँ, इस एंगल को मैं एंगल 2 कह लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये मैंने आपको वैसे बता दिया, आपको पता भी ये बराबर हो गए। अब मैंने साबित क्या करना है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि किसी तरह अगर मैं ये साबित कर दूँ कि ए सी माइनस ए डी, ये डी, ए सी में से आप ए डी निकाल दें तो बाकी क्या चीज़ बचती है, ये चीज़ बचती है, ठीक है। तो मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा इधर अब आगे बढ़ाने लगा हूँ कि ए सी माइनस ए डी क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ डी डी सी होगा।
तो किसी तरह मैं ये साबित कर दूं कि ए सी माइनस ए डी जो कि डी सी के बराबर है, ये मुझे छोटा साबित करना है कि ये छोटा है बी सी से, यानी कि ये ग्रीन वाली साइड छोटी है रेड वाली साइड से, बी सी से। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये साइड, बल्कि मैं शुरू से चलता हूँ, मुझे ये साबित करना था कि ये ए सी माइनस ए बी छोटा है इस साइड से। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये अलग साइड है, ये अलग साइड, मैं कैसे माइनस करूँ। तो मैंने इसको उठा के एक तरह से इसके ऊपर ले आया हूँ। मैंने डी पॉइंट पे एक निशान ऐसा लगाया है कि ए बी और ए डी की लेंथ बराबर है, तो मैंने इसको ए सी माइनस ए डी कर दिया ए बी की बजाय। और मुझे ये साबित करना है कि ये चीज़ छोटी है इससे। अब ए सी माइनस ए डी क्या बचेगा, डी सी बचेगा ना। ए सी माइनस ए डी क्या बचेगा, डी सी। तो डी सी मुझे साबित करना है कि वो छोटा है बी सी से। ये कैसे साबित होगा, ये ऐसे साबित होगा कि अगर मैं ये साबित कर दूं किसी तरह कि बी सी के सामने वाला जो एंगल है, बी सी के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल बी डी बी डी सी बड़ा है मेजरमेंट ऑफ एंगल। इस साइड के सामने दूसरा एंगल कौन सा आता है, ये वाला आता है ना, एंगल डी बी सी से। अगर ये मैं किसी तरह साबित कर दूं कि ये साइड, उसके सामने वाला एंगल ये बड़ा है इस साइड के सामने वाले एंगल से, तो इससे ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि ये साइड बड़ी है इससे, यानी कि ये साइड छोटी है इससे, और यही मुझे प्रूव करना है। तो इस एंगल को मैं अपनी सहूलत के लिए बजाय कितना लंबा लंबा लिखें, इसको मैं कह लेता हूँ जी एंगल 3, इसको मैं एंगल 4 कह लेता हूँ। तो मुझे क्या साबित करना है कि एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से, ये मुझे साबित करना है। ठीक है, तो देखिए हम कहाँ से चले और अब हमने अपनी प्रॉब्लम को कितना आसान और सिंपल बना लिया कि किसी तरह ये साबित कर दें कि एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से, तो हमने प्रूव कर दिया। अच्छा जी, अब चलते हैं हम कि इसको कैसे करते हैं। अच्छा जी, आप ये देखें कि एंगल नंबर 1 बराबर है एंगल नंबर 2 के, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, नहीं इसे उर्दू में क्या लिखा हुआ, इसको हाँ, क्योंकि इसकी रीज़न ये लिखें कि ए बी बराबर है ए डी के, दो साइडें बराबर है, साइडें बराबर, उनके सामने वाले एंगल्स बराबर होंगे। और ये किस में है, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, आप देखें जी कि ट्रायंगल ए बी डी के अंदर एंगल 3 बड़ा है किस से जी, एंगल नंबर 2 से। ये ट्रायंगल है, उसका ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल से, इससे और इससे, तो मैं 2 की बात कर रहा हूँ। एंगल 3 बड़ा है एंगल 2 से। ठीक है, इसकी भी रीज़न ये है कि एक्सटीरियर एंगल, वो आप मैं बता रहा हूँ कि मैं इशारा लिख देता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल है। बहरहाल आपको पता होगा, आप डिटेल से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये साबित कर दिया कि एंगल 3 बड़ा एंगल 2 से, एंगल 3 बड़ा एंगल 2 से। अब मैं किसी तरह ये साबित कर दूं कि एंगल जो नंबर है 1 वो बड़ा है 4 से, तो देखिए मेरा मसला हल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि एंगल 1 और 2 वो बराबर हैं। ठीक है, और बल्कि मैं करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, इस तरह वो लंबी बात करूँगा तो मे भी आपके जहन में न रहे, कन्फ्यूज़ हो जाए। अच्छा, अगला स्टेप करते हैं जी कि अब ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल ज़रा चेंज कर रहा हूँ, तो मैं ज़रा कलर भी चेंज करता हूँ कि आपके जहन में रहे। तब ट्राइंगल बी डी सी के अंदर एंगल 1 बड़ा है एंगल 4 से। ट्राइंगल बी डी सी के अंदर एंगल 1 बड़ा है 4 से, वही
यही रीजन के एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब इसी को मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल, अब चूंकि 1 और 2 बराबर हैं तो मैं कहूँगा जी एंगल 2 बड़ा है एंगल 4 से, ठीक है। अब जनाब आप दो स्टेटमेंट्स पे गौर करें, एक इस स्टेटमेंट पे और एक इस स्टेटमेंट पे, कि 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 4 से। तो आप जनाब बताएं कि इससे क्या नतीजा निकलेगा। इससे यही नतीजा निकलेगा ना कि 3 बड़ा है एंगल 4 से। 3 बड़ा 2 से, 2 बड़ा है 4 से, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 बड़ा है 4 से, तो एंगल 3 बड़ा है 4 से। यानी कि ये एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से, और यही मुझे इधर प्रूव करना था। अब अगर एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से, तो इसका क्या मतलब होगा कि मेजरमेंट ऑफ बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ डी सी, इस डी सी से। और आपको पता है ना डी सी हमारा क्या था, ए सी माइनस ए डी, जो कि ए सी माइनस ए बी के इक्वल था। तो हमने ये साबित कर दिया ना कि अगर मुख्तलिफ लेंथ वाली ट्रायंगल हो तो उसमें किसी भी दो का जो डिफरेंस होता है वो छोटा होता है तीसरी साइड से। तो ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो सवाल नंबर 3 भी ख़त्म हुआ। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 ये है कि नुक्ता ज़ीरो मसलस ए बी सी का एक अंदरूनी नुक्ता है। एक मसलस बनानी पड़ेगी जी आपको, ट्रायंगल। ए बी सी, ये इसका कोई अंदरूनी नुक्ता। अब आपने साबित ये करना है कि, मैं आपको बताता हूँ। साबित ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ, ये अंदरूनी नुक्ता ना हो, ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ सी, यानी कि ओ ए, ओ बी और ओ सी, इनका जो सम है वो बड़ा है किसकी निस्बत, हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी ए या ए सी। सवाल में वो ये कह रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर एक सेंटर में एक डॉट लगा दिया ओ, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी इन तीनों को जमा करें तो ये बड़ा होगा किससे, हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि जो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है उसके आधे से बड़ा होगा। ये आपने साबित करना, ठीक है जी। तो इस सवाल को हल करने में भी ना हम उसी तरह वो थ्योरम लगाएंगे जो मैंने आपको किताब कह रहा हूँ वो इस एक्सरसाइज के शुरू में बताया था ना। और वो थ्योरम नंबर 2 भी है कि किसी भी दो साइड्स का जो सम होता है वो बड़ा होता है तीसरी साइड से। तो जी हम वो लगाने लगे यहाँ पे। तो अगर मैं वो लगाऊँ देखें, तो मेजरमेंट ऑफ ओ ए प्लस ओ बी, मेजरमेंट का साइन ज़रूर लगाना, ये किससे बड़ी होगी, ओ ए और ओ बी की मेजरमेंट किससे बड़ी होगी, ए बी से। अब मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ, ये ट्रायंगल बन रही है, मेजरमेंट ऑफ, इसमें भी ओ ए आ गया ना, ओ ए प्लस ओ सी बड़ी होगी किससे, इस ए सी से। अब मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ, ओ सी बी ट्रायंगल को। इसके अंदर क्या है कि ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ सी, ओ बी और ओ सी किससे बड़ी होगी, तीसरी साइड पे जो कि बी सी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सीधा साधा हम तरीका ये लगा रहे हैं कि किसी भी दो साइड्स का मजमुआ तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो ये 3 ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं जी। पहले हमने ये वाली ट्रायंगल बना ली और उसके लिए हमने ये लिख दिया, बल्कि मैं इधर एरो लगाता हूँ।
उसके बाद हमने एक ट्रायंगल ये वाली बना ली, उससे हमने ये नतीजा निकाला। तीसरी वाली ट्रायंगल हमने ये वाली बना ली और उससे हमने ये निकाला। ठीक है जी। अब आगे सवाल बहुत आसान है। अगर मैं इन सब चीज़ों को जमा कर दूं तो क्या होगा? ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ ए, दोबारा ओ ए आ गया, फिर अब ये मेजरमेंट ऑफ ओ सी प्लस ये चीज़ आ गई मेजरमेंट ऑफ ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ सी, बड़ी होगी किससे? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी की निस्बत। तब ये देखें, ये ओ ए है, ये ओ है, ये ओ बी है, ये ओ बी है, ये ओ सी है, ये ओ सी है। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, दो कॉमन ले लूँ। बड़ी है किससे? ए बी ए सी बी सी से। ठीक है, तो अब मैं दो को इधर ले जाऊँ तो मेरा सारा वो सवाल हल हो गया। तो मेजरमेंट ऑफ ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ सी, बड़ी है, ये टू उधर जाके नीचे चला जाएगा, हाफ ऑफ किसका आ जाएगा? ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी। तो ये आपका सारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, मसला हल हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये जी सवाल नंबर 5 है। इसमें उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई बुक में। ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर उन्होंने दो ट्रायंगल्स बनाई हुई हैं। ये डी है पॉइंट, ये सी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, सॉरी इसको मिलाया भी हुआ उन्होंने, और ये बी पॉइंट है। ठीक है जी। अब उन्होंने ये भी बताया हुआ है, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, इसको ना ज़रा डिफरेंट कलर से कर देता हूँ ताकि जब हम इसे डिस्कस करेंगे ना तो ज़रा आसान हो जाए। वो ये बता रहे हैं कि पी डी बराबर है पी सी के, पी डी पी सी के बराबर है, ज़ाहिर बात है बराबर है क्योंकि ये सर्कल है और इसका ये रेडियस है तो बराबर ही होगा। इसी तरह पी ए बराबर है किसके? ये पी ए पी बी के बराबर होगा। ठीक है, और वो ये भी बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि डी पी सी जो एंगल है वो बड़ा है एंगल ए पी बी के। डी पी सी यानी कि ये वाला जो एंगल है, सॉरी वाइट होना चाहिए था, ये जो एंगल है ये बड़ा है इस एंगल की निस्बत। अब आपने साबित ये करना है कि डी सी जो है ये लेंथ बड़ी है ए बी की निस्बत, इस लेंथ की निस्बत। ये आपने साबित करना है, ठीक है ना, प्रूफ करना। ओके, तो देखें जी, ये सर्कल है, ये उसके सारे रेडियस है। इसका क्या मतलब है कि ये साइड बराबर है इस साइड के और ये साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, यानी कि सारी साइडें बराबर हैं। यानी कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, एक ग्रीन वाली कह लें एक वाइट वाली कह लें, उनमें जनाबे वाला ये जो दो साइडें हैं उनकी वो बराबर लेंथ की हैं। अब आपको याद होगा ना कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था पीछे, ये वाला हमने कहा था ना कि दो ट्रायंगल्स हैं और इसमें लेंथ 4 है, लेंथ 7 है, 4 लेंथ है 7 लेंथ, यानी कि ये कंपेरेबल, हालांकि दो ट्रायंगल्स हैं लेकिन कंपेरेबल थी ना कि इनकी लेंथ सारी सेम है। तो हमने ये नतीजा निकाला था ना कि अगर ये 60 का एंगल आता है और ये 70 का है तो जो 70 वाले के सामने वाली साइड, जो ये वाली साइड है, वो बड़ी है इसकी निस्बत। तो जनाब वही लॉजिक यहाँ इस्तेमाल होगा कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, उनकी ये दो साइडें बराबर हैं। अगर साइडें बराबर हैं
और इधर अगर उनके ये हमें ये पता है कि ये एंगल बड़ा है, अगर ये एंगल बड़ा तो लाजमन ये जो साइड है ना ये बड़ी होगी इसकी निस्बत। तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, तो आप जो है ना अब इसको डिटेल से लिख लें। डिटेल रीजनिंग यही है कि जो अगर एंगल बराबर हैं, पहले तो आप ये लिखें ना कि ये दो साइडें और ये दो साइडें बराबर हैं, उसके बाद लिखें अगर ये साइडें बराबर हैं तो इन ट्रायंगल्स हम कंपेयर करते हैं, और अगर एंगल बड़ा है ये वाला DPC तो फिर ला महला उसके जो सामने वाली साइड है वो बड़ी होगी इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है, चूँकि ये छोटा है तो इस साइड से ये साइड बड़ी होगी। तो दैट्स इट, ये भी सवाल हो गया। अब आप करते हैं सवाल नंबर 6। उसमें बताते हैं कि दो सलाखें जिनकी लंबाइयाँ 3 और 5 सेंटीमीटर हैं, दो रॉड्स हैं जी। ये एक रॉड है 3 सेंटीमीटर की, ये रॉड 5 सेंटीमीटर की है। उनको दर्जा झैल अशकाल A और B के मुताबिक रखा गया है, उनको इस तरह रखा गया है कि ये आपकी 3 सेंटीमीटर वाली है रॉड, ये 5 सेंटीमीटर वाली रॉड है। ऐसा करते हैं ज़रा कलर चेंज कर देते हैं ताकि ना वो ज़रा फॉलो करना आसान रहे। ये आपकी रॉड है ग्रीन कलर की, ठीक है जी, ये उन्होंने यहाँ रख दी। अच्छा, और आपकी ये रॉड है 5 सेंटीमीटर की, वो उन्होंने उठा के यहाँ रख दी, ठीक है। अच्छा, और उनके लिए दूसरा जो उन्होंने फॉर्मेशन बनाई है ना वो इस तरह बनाई है कि 5 वाली दोबारा नीचे पड़ी हुई है, ऐसे ये रॉड पड़ी है 5 सेंटीमीटर वाली, और जो ग्रीन वाली थी ना उसको उन्होंने ऐसे करके इस दफ़ा रख दिया है 3 सेंटीमीटर को। तो अब ये कहते हैं एक्स की मुमकिन कीमतें मालूम करें, यानी कि जो सॉरी वाइट होना चाहिए था कि ये जो एक्स है इस केस में और इधर जो एक्स बनता है उसकी मुमकिन कीमत मालूम करें कि ये ट्रायंगल्स बन जाए। अब आपको पता है ना कि दो साइडों का मजमूआ जो होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, और आपको ये भी पता है कि दो साइडों का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा होता है। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि इससे हम दोनों से ना फिर बाउंड्रीज निकाल सकते हैं इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ की एक्स की, कि 3 जमा 5 क्या होता है जी 8, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों का मजमूआ जो होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है ना, तो 8 बड़ा होगा एक्स से, एक ये पॉसिबिलिटी आ जाती है ना, 8 बड़ा होगा एक्स से, यानी कि एक्स 8 से छोटा होगा। और अगली पॉसिबिलिटी क्या आती है कि जो दो साइडों का डिफरेंस है, डिफरेंस क्या ले लें, 5 बड़ी 3 छोटी है, तो 5 माइनस 3 क्या होगा 2। ये डिफरेंस छोटा होता है तीसरी साइड से जो कि एक्स साइड होगी। तो इससे हमें जो चीज़ पता चली हुई है कि 2 छोटा है एक्स से। अब हम इन दोनों को मिला लें तो हमारे पास वो कंडीशन आ जाएगी कि एक्स लगा ले दरमियान में, एक्स बड़ा है 8 से, और सॉरी एक्स छोटा है 8 से, मैंने गलत कर दिया, एक्स छोटा है 8 से, ये देखिए एक्स छोटा है 8 से यानी 8 बड़ा है एक्स से, और एक्स बड़ा है 2 से। तो ये इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, दैट्स इट। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जो है वो थ्योरम नंबर 2 शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।